हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह आज भी हम एक नई कहानी के साथ आए हैं जिसका टाइटल है समुद्र का अभिमान। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। समुद्र तट के किसी एक भाग में एक टिटीहरी का जोड़ा रहता था। अंडे देने से पहले टिटीहरी ने अपने पति को किसी सुरक्षित प्रदेश की खोज करने को कहा। तो टिटीहरी ने कहा, यहाँ सभी स्थान पर्याप्त सुरक्षित है, तो चिंता मत कर। लेकिन टिटीहरी बोली, समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसकी लहरें एक बड़े हाथी को भी खींच ले जाती है, इसलिए हमें इन लहरों से दूर कोई स्थान देखकर रखना चाहिए। टिटीहरा बोला, समुद्र इतना दुस्साहसी नहीं कि मेरी संतान को हानि पहुंचाए। वह मुझसे डरता है, इसलिए तू बिना संकोच होके इसी तट पे अंडे दे देना। समुद्र ने उन दोनों की बातें सुनी तो उसने सोचा, यह टिटीहरा बहुत अभिमानी है। आकाश की ओर टांगे करके भी यह इसलिए सोता है कि इन टांगों पर गिरते हुए आकाश को वो थाम लेगा, इसलिए इसका अभिमान जरूर भंग होना चाहिए। यह सोचकर उसने ज्वार आने पर टिटीहरी के अंडे को लहरों में बहा दिया। टिटीहरी जब दूसरे दिन आई तो अंडों को बहता हुआ देखी और बहुत रोई और टिटीहरी से बोली, मूर्ख, मैंने पहले ही कहा था ना कि समुद्र की लहरें इन्हें बहा ले जाएगी, किंतु तूने अभिमान में आके मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने प्रियजनों की बातों पर जो कान नहीं देता उसकी दुर्गति होती ही है। और इसके अलावा बुद्धिमानों में भी वही बुद्धिमान सफल होते हैं जो बिना आई विपत्ति का पहले से ही उपाय सोचते हैं और जिनकी बुद्धि आपातकाल के लिए अपनी रक्षा का उपाय सोच लेती है। जो होगा देखा जाएगा कहने वाले जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। ये बात सुन टिटीहरी ने टिटीहरी से कहा, मैं युद्ध विषय जैसा मूर्ख और निष्कर्म नहीं हूं। मेरी बुद्धि का चमत्कार देखती जा। मैं अभी अपनी चोट से पानी बाहर निकालकर समुद्र को सुखा देता हूं। तो टिटीहरी बोली कि समुद्र के साथ तेरी दुश्मनी तुझे शोभा नहीं देती और उस पर क्रोध करने से क्या लाभ। अपनी शक्ति देखकर हमें किसी से बैर करना चाहिए, नहीं तो हालत आग में जलने वाले पतंगे जैसी होगी। टिटीहरा फिर भी अपनी चोट से समुद्र को सूखा डालने की डींगे मारता रहा। तब टिटीहरी ने उसे मना करते हुए कहा कि जिस समुद्र को गंगा यमुना जैसी सैकड़ों नदियां निरंतर पानी से भर रही है, उसे तो अपनी बूंद भर उठाने वाली चोचों से कैसे खाली कर देगा। लेकिन टिटीहरा अपने हट पर रहा। तो टिटीहरी ने कहा, यदि तूने समुद्र को सुखाने का हट कर ही लिया है तो अन्य पक्षियों को भी सलाह लेकर काम कर। कई बार छोटे प्राणी मिलकर अपने से बहुत बड़े जीव को हरा देते हैं, जैसे चिड़िया और मेंढक ने मिलकर हाथी को मार दिया था। टिटीहरा, अच्छी बात है, मैं भी दूसरे पक्षियों की सहायता से समुद्र को सुखाने का प्रयत्न करूंगा। यह कहकर उसने बगुले, सारस, मोर अनेक पक्षियों को बुलाकर अपनी दुख भरी कथा सुना दी। उन्होंने कहा, हम तो अशक्त हैं, किंतु हमारा मित्र जो गरुड़ है वो अवश्य इस संबंध में हमारी सहायता कर सकता है। सभी पक्षी मिलकर गरुड़ के पास जाकर रोने लगे, चिल्लाने लगे, गरुड़ महाराज, आपके रहते हमारे पक्षी कुल पर समुद्र ने अत्याचार कर दिया और हम बदला लेना चाहते हैं। आज उसने टिटीहरी के अंडे को नष्ट किया है, कल वह दूसरे पक्षी के अंडे को भी बहा ले जाएगा, तो उनके अत्याचार पर तो रोकथाम जरूर होनी चाहिए, अन्यथा संपूर्ण पक्षी कुल नष्ट हो जाएगा। गरुड़ ने पक्षियों का रोना सुना और उनकी सहायता करने का निश्चय भी कर लिया। उसी समय उसके पास भगवान विष्णु का दूत आया। उस दूत द्वारा भगवान विष्णु ने उसे सवारी के लिए बुलाया था। गरुड़ ने दूत से क्रोधपूर्वक कहा कि वह विष्णु भगवान को कह दे कि वह दूसरी सवारी का प्रबंध कर ले। तो दूत ने गरुड़ के क्रोध का कारण पूछा तो गरुड़ ने समुद्र के अत्याचार की कथा सुना दी। दूत के मुंह से गरुड़ के
क्रोध की कहानी सुन भगवान विष्णु के भी स्वयं गरुड़ के घर आ गए। वहां पहुंचे तो गरुड़ ने उन्हें प्रणाम पूर्वक विनम्र शब्दों से कहा, भगवान, आपके आश्रम का अभिमान करके समुद्र ने मेरे साथी पक्षियों के अंडों का अपहरण कर लिया है और मुझे भी अपमानित किया है। मैं समुद्र से इस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। तो भगवान विष्णु बोले, गरुड़, तुम्हारा जो क्रोध है वो युक्ति युक्त है। समुद्र को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। चलो, मैं अभी समुद्र से उन अंडों को वापस लेकर टिटिहरी को दिलवा देता हूँ और उसके बाद हमें अमरावती जाना है। तब भगवान ने अपने धनुष पर अग्नि बाण को चढ़ाकर समुद्र से कहा, दुष्ट, अभी उन अंडों को वापस दे, नहीं तो तुझे क्षण भर में सुखा दूंगा। तो भगवान विष्णु के भय से समुद्र ने सभी अंडे वापस दे दिए और सभी पक्षियों ने अपने अपमान का बदला लेने की जो ठानी थी वो सब निश्चय कर दिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी शक्ति पर अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको हमारी कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।